नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा राजेश खन्ना और सलीम खान की मुलाकात का, दोनों के रिश्तों की बात करेंगे। सलीम खान यानी सलमान खान के पिता, मशहूर स्क्रिप्ट राइटर, सलीम जावेद की जोड़ी के सलीम खान। राजेश खन्ना, और वो लिखते हैं आर्टिकल में कि राजेश खन्ना और मेरे करियर ने 1970 की शुरुआत में तकरीबन एक ही साथ उड़ान भरी थी। राजेश खन्ना से जब हमारी यानी मेरी और जावेद अख्तर की मुलाकात हुई थी, तब तक उनकी फिल्में आराधना और दो रास्ते रिलीज हो चुकी थी, यानी कि उन्हें सुपरस्टार का खिताब मिल चुका था। फिर हमने जीपीसीपी की फिल्म अंदाज में पहली बार साथ काम किया और इस फिल्म के निर्माण के दौरान ही हमारी जान पहचान बढ़ी। उनके साथ नई स्टोरी आइडियाज पर बहुत चर्चा होती थी। हम अच्छे दोस्त बन गए। बांद्रा में भी हम लोग पड़ोसी हुआ करते थे, जहां राजेश खन्ना रहते थे, और तकरीबन रोज ही उनसे मुलाकात होती थी। जिन दिनों उनका सितारा बुलंदी पर था, मैं अक्सर उनके बंगले आशीर्वाद की बैठकों में शामिल हुआ। ये बात सलीम खान अपने सालों पुराने एक आर्टिकल में कहते हैं, यानी कि वो उस पार्टी का हिस्सा हुआ करते थे जो राजेश खन्ना के घर पर हर शाम लगा करती थी। वो कहते हैं कि मुझे उन्हें करीब से जानने का वक्त मिला। कई साल तक उन्हें जानने समझने के बाद मैं उनके बारे में ये तो नहीं समझ पाया कि वो अच्छे हैं या बुरे। बस इतना समझ सका कि वो बहुत अजीब थे, सबसे अलग थे। और ये वो वक्त था जब फिल्म इंडस्ट्री आज के दौर के मुकाबले छोटी जरूर थी, लेकिन यहां प्रतिद्वंदिता कम नहीं थी। दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद, शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार जैसे तमाम एक्टर थे जो इंडस्ट्री पर राज कर रहे थे, लेकिन उन्हें देखते देखते दर्शकों को काफी वक्त हो गया था। 10-15 साल से यही लोग चल रहे थे, और इन सबकी मौजूदगी में किसी भी नए एक्टर के लिए अपनी पहचान बनाना, अपनी जगह बनाना बड़ी बात थी। राजेश खन्ना ने न सिर्फ अपनी पहचान बनाई, बल्कि बहुत कम वक्त में अपने स्टारडम को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा दिया। 1969 से 1975 तक मैंने उनके सुपरस्टारडम को बेहद करीब से देखा, लेकिन मुझे यह कहने में कोई झिझक नहीं कि जिस मुकाम को उन्होंने छुआ, वहां उनके बाद आज तक हिंदी सिनेमा का कोई स्टार नहीं पहुंचा। उनकी कामयाबी एक मिसाल है। ये बात सलीम खान अपने एक आर्टिकल में कहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि मेरा बेटा सलमान खान बेशक बड़ा स्टार है, उसने तमाम सुपर डुपर हिट फिल्में दी। हमारे घर के बाहर उसे देखने के लिए हर रोज भीड़ लगती है, और लोग मुझसे कहते हैं कि किसी स्टार के लिए ऐसा क्रेज पहले नहीं देखा है। और जब लोग ऐसा मुझसे कहते हैं तो मैं उनसे कहता हूं कि इसी सड़क से कुछ दूरी पर कार्टर रोड पर आशीर्वाद के सामने मैं ऐसे कई नजारे देख चुका हूं। राजेश खन्ना के बाद मैंने किसी भी दूसरे स्टार के लिए ऐसी दीवानगी नहीं देखी, चाहे वो सलमान हो, शाहरुख हो, आमिर हो, कोई भी हो। उनसे पहले भी और उनके बाद भी जो कार्टर रोड पर आशीर्वाद के बाहर भीड़ लगती थी, वैसी भीड़ दोबारा कभी किसी के लिए नहीं लगी। राजेश खन्ना के फैंस में 6 साल से लेकर 60 साल तक के लोग शामिल थे, और यह राजेश खन्ना की खासियत थी, सलीम खान कहते हैं। खासतौर पर लड़कियां तो उनकी दीवानी थीं। उनके करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म हाथी मेरे साथी लिखने में मेरा योगदान था। सलीम खान कहते हैं कि मुझे याद है कि इस फिल्म की शूटिंग के वक्त मैं उनके साथ मद्रास, जो अब चेन्नई है, चेन्नई और तमिलनाडु के कई दूसरी लोकेशंस पर भी गया, और मैंने देखा कि उन इलाकों में भी राजेश खन्ना के नाम पर भारी भीड़ जमा हो जाती है। और यह हैरत की बात थी, क्योंकि वहां हिंदी फिल्में आमतौर पर ज्यादा चलती नहीं थी। तमिल फिल्म इंडस्ट्री खुद काफी बड़ी थी और उसके अपने मशहूर स्टार हुआ करते थे, लेकिन राजेश खन्ना का करिश्मा ऐसा था कि जो भाषा की सरहदों को भी पार कर गया था। यानी कि जो लोग राजेश खन्ना की जुबान नहीं समझते थे,
उनकी भाषा नहीं समझते थे, उनकी फिल्में नहीं समझते थे, बावजूद इसके राजेश खन्ना की दीवानगी वहां भी थी। और ये सलीम खान इस आर्टिकल में इस बात का जिक्र करते हैं कि ये करिश्मा उन्होंने उस दौर में कर दिखाया, तब जब न तो टेलीविजन हुआ करता था, न 24 घंटे का कोई एफएम रेडियो था, टेलीविजन था, न कोई बड़ी बड़ी पीआर एजेंसीज थीं और न ही सोशल मीडिया था। ये तमाम चीजें राजेश खन्ना ने तब कर दी। सोचिए कितना कितना मुश्किल रहा होगा लोगों तक ये चीजें पहुंचना, और कितनी आसान बना दी राजेश खन्ना की दीवानगी ने लोगों तक अपनी पहुंच। सलीम खान आगे लिखते हैं कि लेकिन 4-5 साल के बाद उनके करियर का ढलान भी शुरू हुआ। जिस तरह उनकी बेपनाह कामयाबी की कोई एक वजह नहीं थी, उसी तरह उनके करियर के ढलने की भी कोई एक वजह नहीं थी। उनकी पारिवारिक जिंदगी के तनाव, इंडस्ट्री के लोगों के साथ उनका बर्ताव और कुछ नया न करना, ऐसी कई वजहें थीं। लेकिन सलीम खान कहते हैं मुझे लगता है कि इसमें किस्मत का खेल भी था। फिर जब फिल्में पिटी तो उन्होंने अपने अंदर झांक कर नहीं देखा कि गलती कहां हुई। उन्होंने दूसरों को दोष देना एक तरीके से शुरू कर दिया, और उन्हें लगता था कि उनके खिलाफ कोई साजिश हुई है, ऐसा वो बार बार समझते रहे। और उन्हें बार बार यही लगता कि उनके खिलाफ लोगों ने साजिश रची है, जिसकी वजह से उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही हैं। और जबकि उन जैसे सुपरस्टार के बारे में यह जानकारी बहुत हैरान होगी कि एक इंसान के तौर पर वो इंट्रोवर्ट थे और खुद को सही ढंग से एक्सप्रेस तक नहीं कर पाते थे। वो बेहद शर्मीले भी थे। सलीम खान कहते हैं कि मैं उनकी मेहमान नवाजी का भी गवाह रहा हूं। बड़े दिल के आदमी थे, खाना खिलाने के शौकीन थे। मैं जानता हूं कि उन्होंने अपने स्टाफ के लोगों को मकान तक गिफ्ट में दिए हैं। कोई आदमी अच्छा लगता था तो उसके लिए बिछ जाते थे राजेश खन्ना। गाड़ियां तक गिफ्ट दी हैं। उस जमाने में अपने दोस्त नरेंद्र बेदी को तो उन्होंने गाड़ी तोहफे में दी थी। फिर धीरे धीरे उनका दौर गुजर गया, लेकिन मुझे लगता है कि अपने जहन में वो इस बात को कभी स्वीकार नहीं कर पाए कि फिल्म इंडस्ट्री के जिस सुपरस्टारडम को उन्होंने छुआ, वहां से वो उतर भी सकते थे। फिल्म इंडस्ट्री के बड़े स्टार्स पर कई किताबें लिखी गई। इनमें से ज्यादातर या तो राजेश खन्ना से पहले के स्टार्स मसलन दिलीप कुमार, देवानंद, राज कपूर, शम्मी कपूर वगैरह पर है, या फिर राजेश खन्ना के बाद के स्टार्स जैसे अमिताभ बच्चन पर। हैरानी की बात है कि राजेश खन्ना पर अब तक कुछ भी शोधपरक नहीं लिखा गया। कोई बहुत अच्छी किताब राजेश खन्ना पर नहीं है। एक किताब यासिर उस्मान की है, एक गौतम चिंतामणि की है। इसके अलावा बहुत किताबें राजेश खन्ना पर उस तरह से मौजूद नहीं है जो राजेश खन्ना की जिंदगी को सही तरीके से बयां कर सके। और जबकि राजेश खन्ना का जो दौर था वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का बेहद अहम और करिश्माई दौर रहा, और अपने उस दौर में वो वन मैन इंडस्ट्री थे। और कहा जाए तो उन दिनों फिल्में नहीं चलती थीं, सिर्फ राजेश खन्ना चलते थे। और ये बात बहुत हद तक सही भी है, क्योंकि राजेश खन्ना का वो जो दौर था, जो सुपरस्टारडम का दौर था, वो खुद मैंने अपनी आंखों से देखा है। इसलिए मैं इस बात को आसानी से कह सकता हूं और बार बार दोहराता भी हूं कि चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो, या उसके पहले या उसके बाद, कोई भी राजेश खन्ना के उस सुपरस्टारडम को नहीं छू पाया जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।